नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तेजस्विनी शर्मा, योर गाइड फॉर कॉमर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 ऑफ अकाउंटेंसी। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर 2 कवर अप करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो वॉच दैट वीडियो, बिकॉज दैट चैप्टर कंसिस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, which is very important for you to understand first. Now here in the chapter 1 we will understand कि accounting actually होता क्या है, accountancy होता क्या है. Now it is a very new concept for you, new subject for you overall. तो पहले तो before we get into this accountancy and the meaning of accounting and everything, let us understand three basic terms, three basic understanding which you need to have is of one is the bookkeeping. तो ये bookkeeping क्या होता है, शब्द में ही meaning है keeping of books, that is you are maintaining some books where you are writing the day to day transactions, where you are recording what you are doing in your business. जैसे कि हम बात करते हैं, एक वेजिटेबल वेंडर की बात करते हैं। अब ये अकाउंटिंग जो टर्म है ये छोटे से छोटा बिजनेस पर्सन भी करता है, बट जब एक बिजनेस पर्सन नॉर्मल किसी किताब में सुबह से एक वेंडर की बात कर रही हूँ, जैसे वेजिटेबल वेंडर, वो सुबह कुछ सब्जियां परचेज करके आएगा, वो लिखेगा एक किताब में, कहीं रिकॉर्ड करेगा कि मैंने आज के दिन में इतने वेजिटेबल्स खरीदे, इतने किलो वेजिटेबल्स खरीदे, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वो वापस एक और कैलकुलेशन लिखेगा कि मैंने आज के दिन में कितना बेचा और कितना कमाया, सुबह मैंने कितने में खरीदा, शाम को मैंने कितना बेचकर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, आज के दिन की मेरी क्या अर्निंग है, वो सब रिकॉर्डिंग करेगा। तो जब एक पर्सन नॉर्मल एक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करता है किसी बुक्स में, किसी रिकॉर्ड्स डायरीज में, उसको हम बोल देते हैं बुक कीपिंग। अब जब हम बात करते हैं लिटिल एडवांस्ड वर्जन की, जब एक बुक कीपिंग थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, जैसे कि मैं अब एक बिजनेस हूं, मैं बुक कीपिंग कर रही हूं, बट आई एम नॉट जस्ट रैंडमली रिकॉर्डिंग जस्ट व्हाट आई हैव परचेज्ड एंड व्हाट आई हैव सोल्ड, बट आई एम रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इन माय बिजनेस, एवरी ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड कर रही हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बाय फॉलोइंग सम रूल्स, बाय फॉलोइंग सम प्रिंसिपल्स, सिस्टमैटिकली मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर रही हूं अगर, तो वो बन जाएगा हमारा अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में जस्ट रैंडम आप एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, कैसे क्या आपने एक्टिविटीज करी है, और अकाउंटिंग में आप वो ही रिकॉर्डिंग कर रहे हो बट सिस्टमैटिक वे में कर रहे हो, बाय फॉलोइंग एक्चुअल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, नाउ ये बुक कीपिंग एक बार देखिए, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। सेट ऑफ बुक्स में आप बिजनेस की जो भी डीलिंग्स है, जो भी ट्रांजैक्शंस है, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। It is a routine and clerical in nature. So now it is a routine work. ये clerical मतलब एक normal से normal person भी bookkeeping कर सकता है. He doesn't need to have a lot of knowledge of accounting to make the bookkeeping. Now it can be performed by persons who have limited knowledge. जैसे कि मैंने अभी बोला, बुक कीपिंग के लिए आपको बहुत कंप्लीट अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल बिजनेस पर्सन हो, एक स्ट्रीट वेंडर हो, आप एक प्रोविजन स्टोर चला रहे हो, छोटा सा छोटा नॉर्मल नॉलेज है, नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो वो हो जाएगा हमारा बुक कीपिंग। वही अकाउंटिंग मैंने क्या बताया, ये सिस्टमैटिक इन नेचर है, यहाँ पे हम लोग सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, इसको हम AAA भी बोलते हैं, AAA, ये एक एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन ने अकाउंटिंग का एक बहुत प्यारा सा मीनिंग दिया है। ये बोलता है कि इट इज अ सेट ऑफ वर्क्स, यहाँ पे हम एक काम नहीं करते, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेट। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जहां पे मैं बोल रही हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने बिजनेस में जो जो करा है। लेट्स से मैंने परचेज करा बिजनेस के नाम पे मैंने परचेज करे 2 चेयर्स, मैंने परचेज करे 2 फर्नीचर्स, मैंने परचेज करा एक कंप्यूटर। तो जब मैं परचेजिंग कर रही हूं, मैं पहले तो आइडेंटिफाई करूंगी। क्या आइडेंटिफाई? अब मैं बात कर रही हूं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो नाउ व्हेन आई एम मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रही हूं, तो मैं ये देखूंगी कि वो रिकॉर्डिंग बिजनेस के नाम की है या नहीं, वो ट्रांजैक्शन बिजनेस का है या नहीं।
always you first have to do the identification. You have to identify if the transaction that is being recorded in the books of accounts is of businesses or not. business का है या नहीं वो identify करो. फिर identification के बाद में हम एक और चीज करते हैं जैसे कि measuring. मैं मेजर करती हूँ. क्या मेजर करते हैं बच्चों? यहाँ पे हम लोग केजी लीटर वो मेजर नहीं करते. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, तो आई विल मेजर दैट द रिकॉर्डिंग इज बीइंग डन इन द टर्म्स ऑफ मनी. सपोज अब मैंने 2 चेयर खरीदी है, तो मैं जब ये रिकॉर्डिंग करूंगी आई विल नॉट रिकॉर्ड कि मैंने 2 चेयर खरीदी, 2 फर्नीचर खरीदा, एक कंप्यूटर खरीदा. नो, व्हेन आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग, when I will do the recording, I will measure in terms of money कि मैंने 2 chairs कितने रुपीस की खरीदी. I have purchased the chairs, 2 chairs worth 20,000. मैंने 2 फर्नीचर खरीदे वर्थ ऑफ 70,000. मैंने एक कंप्यूटर खरीदा वर्थ ऑफ 80,000. मैं मनी के टर्म में मेजर करके देन आई विल डू दी रिकॉर्डिंग. समझे बच्चों? पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी है या नहीं, फिर उसको मनी टर्म्स में मेजर करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो अब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग हम लोग अगेन रूल्स को फॉलो करके करते हैं, नॉट रैंडमली जस्ट लाइक दैट. ओके, देन आफ्टर डूइंग द रिकॉर्डिंग, अब लेट्स से मैंने अभी मैं आपको थोड़ा छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ. ये ही हमारे एग्जांपल्स और अंडरस्टैंडिंग्स कंटिन्यू होंगे नेक्स्ट फीचर्स में. सारी चीजें रिलेटेड. एक्चुअली यहाँ पे जो आप आगे आगे पॉइंट्स पढ़ोगे ना बच्चों, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. यहीं पे आप सब समझ जाओगे तो बाकी के कॉन्सेप्ट्स में यूं जल्दी जल्दी समझा दूंगी. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफिकेशन के बारे में. अब मैंने क्या करा, मैंने परचेज करा 2 फर्नीचर, 2 कंप्यूटर, 2 चेयर्स, करेक्ट, ये वाला एग्जाम्पल लिया. और मैंने करा 30 बुक्स को सेल करा. फिर मैंने परचेज करी एक और चीज, दैट ऐसे मैंने पहले बेचने के लिए मैंने चीजें खरीदी होगी, तो मैंने और 100 किताबें खरीदी. ठीक है, और मैंने पे करा एक कुछ रेंट पे करा. मैंने रेंट पे करा 30,000 का. देन मैंने एक आदमी को काम पे रख रखा है, तो मैंने सैलरी दी उसको 15,000 की. तो नाउ सी व्हेन आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग, ये हाँ, अब इस चीज को आप बोल सकते हो कि मैंने करा रिकॉर्डिंग, इस चीज को मैंने एक किताब में रिकॉर्ड करी. ठीक है, अब रिकॉर्डिंग के बाद होता है क्लासिफिकेशन. तो बच्चे क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन ये होता है कि आप बिजनेस में जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस रिकॉर्डिंग को एक पर्टिकुलर हेड में सारी, अब देखिए मैंने परचेज करा, सेल करा, परचेज करा, रेंट दिया, सैलरी दिया, तो ये सारी चीजें क्या है, मिक्स्ड में है. तो इसके बदले मैं क्या कर रही हूँ, एक ही किताब, अभी फिलहाल मैं किताब का एग्जांपल ले रही हूँ. अकाउंट्स में हम लोग आगे जाते जाते दूसरी चीजें पढ़ेंगे. मैं किताब की बात कर रही हूँ. मैंने एक किताब में एक पोर्शन, जैसे मैंने एक किताब में ही 4 या 5 भाग कर दिए हैं. एक पोर्शन में मैंने रिकॉर्ड करा सारे परचेजेस को, एक में रिकॉर्ड करा मैंने सारी सैलरी जो पे करी, एक में रिकॉर्ड करा मैंने कितने सेल्स करे, एक में रिकॉर्ड करा मैंने कितना रेंट दिया. तो मैं सारे रेंट एक जगह रिकॉर्ड कर रही हूँ, सेल एक जगह रिकॉर्ड कर रही हूँ, सैलरी, परचेज सब एक एक जगह पे रिकॉर्ड कर रही हूँ. एंड दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स आवर क्लासिफिकेशन. ये हो जाएगा हमारा क्लासिफाइंग. समझे बच्चों? पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड एक ही जगह पे करते हैं, मिक्स्ड होता है सारा रिकॉर्डिंग. उसके बाद उसी रिकॉर्डिंग को हम लोग एक एक हेड में, पर्टिकुलर हेड में ट्रांसफर कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम करते हैं एक समरी, एक और बनाते हैं हम लोग समरी. इस समरी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी. समरी का, अब जैसे कि हम लोग ये रिकॉर्डिंग और ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे करते हैं. समरी क्या करते हैं, समरी हम लोग साल के एंड में करते हैं. हम लोग साल के एंड में एक समरी बनाएंगे कि पूरे साल में बिजनेस में कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना रेंट पे करा, एवरीथिंग एट वन प्लेस ओनली. सब कुछ एक जगह पे हम एक समरी के टाइप में लिख देते हैं, जो जाते जाते हम समझेंगे. ठीक है, अब समरी के बाद में हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. इंटरप्रेट करना मतलब समझते हैं कि हमने ये जो सारी रिकॉर्डिंग करी है, इन रिकॉर्डिंग को हम लोग समझेंगे कि कितना हमने सेल करा, कितना परचेज करा, बिजनेस में कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस हुआ, कितना बिजनेस के नाम पे एसेट्स है, कितनी बिजनेस की लायबिलिटी है. ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, वी विल डू दी कम्युनिकेशन.
हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। क्या कम्युनिकेट करेंगे? बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना बिजनेस का वैल्यू है, बिजनेस की नेटवर्थ क्या है बिजनेस का सिचुएशन, पोजीशन, ये सारी चीजें हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। किसको? एंड यूजर्स को, मतलब जिसको इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन की नेसेसिटी है, उसको हम ये सारी इंफॉर्मेशन क्या कर देंगे? कम्युनिकेट कर देंगे। बच्चों बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से समझ सकते हो। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग में हम लोग सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे टू डू दी एक्टिविटीज। व्हाट एक्टिविटीज की हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज हम लोग सिस्टमैटिकली फॉलो करके एक जगह पे, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इन सारे कामों को करने के तरीके को, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। सिंपल से देखिए, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, इट इज अ सेट ऑफ वर्क्स विच इन्वॉल्व्स, अभी मैंने ये जो सारा लिखा है सब कुछ यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analysis, interpret, communicating the business result, business का result मतलब profit loss क्या है, and financial position, business का position क्या है, कितने asset है, कितने liability है, किसको हम communicate करते हैं? end users को। ठीक है, बहुत आसान है, वो चीजें समझ जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आराम से लिख पाओगे। ठीक है, ये हो गया बुक कीपिंग, ये हो गया अकाउंटिंग, और लास्टली है ये अकाउंटेंसी। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की। अब आप पढ़ रहे हो क्या? यू आर लर्निंग अकाउंटेंसी, यू आर नॉट लर्निंग अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट, राइट? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग द वर्क एंड अकाउंटेंसी इज द स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को पढ़ने की स्टडी को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। ये जो थियोरी, ये प्रैक्टिकल, ये रूल्स, ये प्रिंसिपल्स जो आप पढ़ोगे, इसको बोलोगे क्या? इसको बोलोगे आप अकाउंटेंसी। ठीक है, यहाँ पे हम काम नहीं कर रहे हैं, उस काम को कैसे करना है, ये रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, ये सारी चीजें कैसी करनी है, वो बताएगा हमें। कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू एरिक कोहलर, ही इज अ वेरी लाइक फेमस पर्सन, ही सेड accountancy refers to the entire body of theory and practice of accounting। जो आप अकाउंटिंग करोगे, उसकी थियोरी पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, मतलब प्रैक्टिकल वे में पढ़ोगे, एंड इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज अबाउट द अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड एवरीथिंग। समझे बच्चों? अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें हैं ये समझने के लिए। अब समझते हैं बच्चों द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इस ये कॉन्सेप्ट में जाने से पहले बस एक और बार यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि हमने अब जस्ट थोड़ी देर पहले अकाउंटिंग का मीनिंग समझा, वहां पे हमने समझा एक रिकॉर्डिंग के बारे में, करेक्ट? तो अब ये जो रिकॉर्डिंग होती है बच्चों, रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हम जो सारी बिजनेस में, रिकॉर्डिंग में बिजनेस में जो डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है, एक दिन में कितना सेल कर रही हूँ, कितना परचेज कर रही हूँ, क्या रेंट दे रही हूँ, क्या सैलरी दे रही हूँ, सारी चीजें मैं एक जगह पे रिकॉर्ड करूंगी। ओके, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। वेयर सी, let's say I have done the sale of 10,000, purchased in the, let us say I'm talking about a one day only, so I purchased purchased of 5,000, rent pay करा 3,000 का, salary of 20,000, purchased again of 5,000, again एक sale करा मैंने 20,000, और मेरे बिजनेस में कैश आया 80,000। जो मेरे बिजनेस में ये सारी एक्टिविटीज जब हुई तो मैंने एक जगह पे, एक बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, सो व्हेन यू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस, you name it as a journal। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ये सारे। In the future we will be doing problems, practicals on all of these what I'm saying। अब ये जो जर्नल बोल रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका बेसिक, इसके बिना आप दूसरे कॉन्सेप्ट्स इजीली कर भी नहीं सकते हो। क्या? अब व्हेन आई आस्क यू कि आपका सेल कितना हुआ, आपका परचेज कितना हुआ, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो थ्रू दिस जर्नल, क्योंकि जर्नल में आप सारी दिनचर्या लिखते हो, पूरे दिन में, पूरे 10 दिनों में, पूरे 20 दिनों में कितना सेल, कितना परचेज हुआ। मैं पूछ रही हूँ कि इस महीने में आपका सेल कितना हुआ, इस महीने में आपका परचेज कितना हुआ। तो टू टेल दैट यू कांट लुक इनटू दिस मिक्स्ड ट्रांजैक्शंस। हर किताब में आप देख के नहीं बता सकते हो कि मैंने इतना करा, आप वहां बैठ के कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे बिजनेसेस में आप देखिए, in businesses there will be so many transactions you do in one day only। in a day you sell so much, you do hundreds of sales,
you do so many purchases, you pay so many people, correct? So in a day to day activity, when you're doing so many activities and you record them in one place, it becomes difficult for a business to find out what are the sales, what are the purchases. So to make that easier, there's one more thing you do. After recording in the journal, आप करोगे transfer. आप ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करोगे. कहाँ ट्रांसफर करोगे? मतलब यहाँ पे मेरे जितने भी सेल्स हुए हैं उसको मैं एक दूसरी लेटर से किताब में लिख रही हूँ. फॉर नाउ, फिलहाल के लिए आप ऐसे ही समझिए, मैं सारे सेल्स में एक किताब, सेपरेट किताब में, सेपरेट रजिस्टर में लिख रही हूँ. उसको मैं नाम दे रही हूँ सेल्स अकाउंट का. मतलब इसमें सारे सेल्स लिखूंगी. यहाँ पे जो भी परचेजेस हुए वे सारे मैं परचेज बुक में अलग से किताब लिख रही हूँ, उसमें रिकॉर्ड करूंगी. मैंने जितनी भी सैलरी पे करी है और भी सैलरी पे करी, वो सारा मैं यहाँ पे एक और बुक में लिख रही हूँ, सैलरी अकाउंट में. अगेन रेंट है तो रेंट अकाउंट में लिख रही हूँ. मेरे बिजनेस में जितना भी कैश आया, सारा कैश में कहाँ रिकॉर्ड करूंगी? कैश बुक में, कैश अकाउंट में. ठीक है. सो जब यू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव रिकॉर्डेड इन द जर्नल टू सेपरेट हेड्स, आप एक एक हेड बना रहे हो, एक सेपरेट हेडिंग बना के आप एक एक किताब लिख रहे हो. सेपरेट अकाउंट में जब आप इन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर करते हो, यू कॉल दैट एज द पोस्टिंग. उसको हम बोलते हैं पोस्ट करना. हम जब ये ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं पोस्टिंग. और जिन किताबों में, जिन अकाउंट्स में आप ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हो, इन अकाउंट्स को हम नाम दे देते हैं लेडजर का. When you record in one book, you write it as journal, you call it as journal. When you are preparing separate heading for each and every book, each and every account, then that becomes your ledger. ठीक है. And this ledger is कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. मतलब एक महीने में कितना सेल हुआ, एक महीने में कितना परचेज करा, एक महीने में कितनी सैलरी करी, ऐसे लिखोगे आप. एंड आफ्टर दैट, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ मंथली नहीं, आई एम टेलिंग कि इस साल में आपका कितना सेल हुआ, इस साल में आपका कितना परचेज हुआ, इस साल में आपने रेंट कितना पे करा. व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दैट, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या करोगे वो बताने के लिए आप एक और चीज के पास जाओगे जिसे हम नाम देते हैं ट्रायल बैलेंस. ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है बच्चों? ट्रायल बैलेंस वो होता है जहां पे यू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन दैट इज बॉट बाय इन द लेडजर. जो लेडजर में आप रिकॉर्ड करते हो उसको फाइनली ट्रांसफर करते हो इन द ट्रायल बैलेंस. अब समझिए, जैसे मैंने सेल्स की बात करी, अब सेल्स आप जैन में कितना सेल करा, फेब में कितना सेल करा, मार्च में कितना सेल करा, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखते हो. ये होता है क्या? ये हो गया लेटर से मेरा सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट में मैंने जैन फेब ईच मंथ की रिकॉर्डिंग करी है. अब इसी चीज को मैंने एक साल के हिसाब से, मतलब पूरे लेटर से वी आर टॉकिंग अबाउट 24, 25, इस साल में मैंने सेल्स करा है, कितना सेल्स करा है वो टोटल में इसमें लिखूंगी. समझ आया? यहाँ पे व्हेन यू डू द रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन taking from the ledger, you take the balances, final balances from the ledger, then you make the recording in the trial balance. ओके. आफ्टर दैट, इस ट्रायल बैलेंस के बाद एक और चीज हम बनाते हैं कॉल्ड एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप क्या बनाते हो? आप बनाते हो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगी ही नहीं, डिटेल में भी नहीं जाऊंगी. बस इतना समझिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है बिजनेस के प्रॉफिट्स या लॉसेस को फाइंड आउट करने में, कि कितना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. ठीक है. और इसके बाद हम एक और स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं बैलेंस शीट का. इस बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की सारी लायबिलिटीज और बिजनेस के सारे एसेट्स. बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज है, कितने एसेट्स है, ये सारी चीजें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में. समझ आया? इसके बाद मैं वापस, फिलहाल तो इसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि यही चीजें अभी रिपीट होने वाली है. अब क्विकली समझते हैं कि मैंने कैरेक्टर्स के टाइम पे मैम आपने इतना सारा क्यों समझाया, क्योंकि ये सारे रिलेटेड है. अब यूं समझ आ जाएंगे आपको. देखिए, पहला अकाउंटिंग का कैरेक्टर क्या है बच्चों? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. आर्ट का मतलब क्या होता है? एक कला है. कौन सी कला? इट इज अ कला ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सिस्टमैटिकली सारी चीजें रिकॉर्ड करने की कला को हम बोलते हैं अकाउंटिंग. और साइंस का मतलब क्या होता है बच्चों? साइंस में हम लोग सारी चीजें सिस्टमैटिकली, देयर इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. सो अकाउंटिंग में भी ऐसे ही होता है. अकाउंटिंग में यू हैव अ सेट
systematized body of knowledge which is got by a lot of observations, by a lot of experimentations, properly observe करके सारे principles rules बनाए गए हैं, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं साइंस. सो एक अकाउंटिंग एक आर्ट भी होती है और एक साइंस भी होती है, एक कला होती है और एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. ठीक है. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग. अब यहां बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब अकाउंटिंग करते हो, जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, यू विल रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. लेट्स से यू हैव बिजनेस में, मेरे बिजनेस में देयर इज अ फाइट बिटवीन द मैनेजर्स, और मैनेजर एम्प्लॉय के बीच में कोई कहासुनी हो गई, बातचीत हो गई, झगड़ा हो गया, तो उन चीजों को मैं यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगी, क्योंकि वो फिनेंशियल इन नेचर नहीं है. समझ रहे हो? उस क्या बोलते हैं, झगड़े से कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन उस झगड़े को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ. अल्टीमेटली कितना लॉस होगा वो फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे, बट जब कभी बिजनेस में कोई नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, उसको हम बिजनेस में बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड. देन रिकॉर्डिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी. ये हमने जस्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट में ही समझा था कि जब बिजनेस में कुछ आप काम करते हो, you only record in terms of money. Now this recording, ये जो recording की अभी अपन ने बात करी ना, this recording is nothing but your journal. ठीक है. when you do the recording of the business transaction in financial and in terms of money, only financial transactions की recording और in money terms की जब recording करते हो, उस recording को हम बोलते हैं journal. ठीक है. and then after journals when you transfer in different accounts, उन accounts को हम बोलते हैं क्या, लेडजर्स. और वो लेडजर्स जो मेंटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन. रिकॉर्डिंग को होती है कहाँ बच्चों, रिकॉर्डिंग होती है जर्नल्स में. क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं वो कहाँ करते हैं, लेडजर में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है. एंड अल्टीमेटली जब हम एक समरी प्रिपेयर करते हैं ना बच्चों, समरी हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. सो ये जो मैंने अभी समझाया है ना, मैंने ऐसे ही नहीं समझाया, ये सारी चीजें यहाँ पे कनेक्टेड है. ठीक है. और लास्ट ये जो इंटरप्रिटेशन करते हो, इंटरप्रिटेशन मतलब ये सारी चीजें जो आपने लेडजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, ये सब जो बनाया है, उसको आप स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, इंटरप्रेट करोगे. एंड इंटरप्रिटेशन मतलब फाइनल आपके जो प्रॉफिट्स आए हैं, जो लॉसेस आए हैं, जो ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आए हैं, उनको आप समझ के आप क्या करोगे, अल्टीमेटली कम्युनिकेट करोगे. कम्युनिकेट किनको करोगे बच्चों, एंड यूजर्स को. अब ये एंड यूजर्स का कॉन्सेप्ट वापस एक बार पढ़ेंगे, बट फिलहाल समझिए एंड यूजर्स कौन होते हैं, जिनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन की जरूरत हो. फिलहाल के लिए इतना ही समझते हैं छोटा सा, जैसे कि बिजनेस के मैनेजर्स हो गए, बिजनेस के ओनर्स हो गए, राइट, बिजनेस के लेट अस से बैंक हो गया. ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है या फिर ये ओनर्स है, मैनेजर्स है, इनको बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. सो इन पर्सन्स को जब हम कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन, बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की इंफॉर्मेशन, उसको भी हम एक कैरेक्टर के तौर पे पढ़ लेते हैं, कम्युनिकेटिंग. तो अब बात करते हैं हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की. तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब अकाउंटिंग मेंटेन करने का कारण क्या है. एक तो है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. तो अभी हमने जस्ट समझा कि अकाउंटिंग इज डन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड दैट्स अगेन द ऑब्जेक्टिव, कि सिस्टमैटिकली सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाए. नेक्स्ट, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस. तो अब ये भी समझाया हमने कि बिजनेस में हम लोग अकाउंटिंग मेनली करते हैं किस कारण से, टू नो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, टू नो व्हाट्स द लॉस ऑफ द बिजनेस, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस में कितने एसेट्स है, बिजनेस की क्या मतलब वैल्यू है, क्या नेटवर्थ है, वो जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं. तो टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, द बिजनेस प्रिपेयर्स टू स्टेटमेंट्स कॉल्ड एज द बैलेंस शीट, एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट, टू असरटेन, असरटेन मतलब टू नो द बिजनेस प्रोग्रेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. मतलब बिजनेस में हर साल कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना ज्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है. टू नो, टू कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईच ईयर. The accounting is very important. ठीक है. Next, to prevent and detect the errors of frauds. So जब हम accounting करते हैं तो we can also be aware कि business में कोई fraud हो रहा है, कोई error हो रहा है. तो अगर fraud और error हो रहा है तो उसको पहचानो और उस चीज को कम करने के लिए अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है. एंड ऑल्सो
टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। देन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या होता है। तो मेन एक तो टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, तो अकाउंटिंग में सिस्टमैटिकली हमें चीजें रिकॉर्ड करनी होती है एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी होती है। ईच एंड एवरी, इवन द स्मॉलेस्ट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। ओके, दैट्स वन फंक्शन। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने जस्ट अभी बताया, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एक फंक्शन होता है, और कम्युनिकेट करना फाइनल रिजल्ट्स को फाइनल यूजर्स को कम्युनिकेट करना एक फंक्शन होता है। देन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मतलब हमारा जो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होगा वो असिस्ट करेगा किसको, मैनेजमेंट को। क्यों? टू टेक द डिसीजंस, फ्यूचर में कैसे काम करना है, क्या चेंजेस करना है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीजें अगर मैनेजमेंट को डिसाइड करनी है तो उसको एक हेल्प चाहिए। किससे हेल्प लेगा वो? अकाउंटिंग से हेल्प लेगा। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, मतलब जब हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो विल हैव टू फॉलो वेरियस एक्ट्स, वेरियस रूल्स। जैसे कि हम लोग बात करते हैं जीएसटी की, हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, ये सारे क्या है, ये कंप्लायंस मतलब फॉलो करना लीगल रेगुलरिटीज को। लीगल नीड्स होती है कि बिजनेस में हम जीएसटी बताए, बिजनेस में हमारा कितना प्रॉफिट है, उस हिसाब से हमारा टैक्स लगेगा, ये सारी चीजें हमें बतानी होती है। तो उसके लिए हम लोग एक अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। देन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब बिजनेस में कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कितने लोग होते हैं, कितना एक्टिविटीज होता है। नाउ कौन से डिपार्टमेंट ने क्या काम किया, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से डिपार्टमेंट ने अच्छा किया, कौन से डिपार्टमेंट ने खराब किया, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग। ठीक है। अब एक और चीज है, प्रॉपर कंट्रोल ओवर एसेट्स ऑफ द बिजनेस, मतलब एसेट्स में हमने ये यहाँ पे मेनली बात कर रहा है अपने करंट एसेट्स की। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें बिजनेस में बेनिफिट देते हैं विद इन 1 ईयर। सो द एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स आर कैश, द बैंक, द स्टॉक, करेक्ट। ये सारी चीजें बिजनेस के करंट एसेट्स। अब इन करंट एसेट्स को अच्छे से बिजनेस को मेंटेन करना होता है, सही से यूज करना। अब कैश को मैं बिजनेस में मेरा जब मन चाहा वैसे यूज नहीं कर सकती। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन आई एम यूजिंग द कैश ऑफ द बिजनेस, व्हेन आई एम डूइंग द सेल्स, हाउ एम आई डूइंग, व्हाट प्राइस एम आई पुटिंग ऑन दोज स्टॉक और इन्वेंट्री। ये सारी चीजें मुझे प्रॉपरली कंट्रोल करनी पड़ती है। तो बिजनेस में ये सारे करंट एसेट्स को कंट्रोल करने का जिम्मा भी किसका है? अकाउंटिंग का है, क्योंकि अकाउंटिंग हमें बताएगा कि बिजनेस में कितना कैश है, बैंक में कितना कैश है, हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक है, कितनी इन्वेंट्री बाकी है, कितने डेटार्स है, क्या है। ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है? पता चलती है हमें फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग से। ठीक है, सॉरी, पता चलती है अकाउंटिंग से। तो ये सारे हो जाते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव्स। दोनों सिमिलर है बच्चों, आपको मेन क्या करना है, 4 पॉइंट्स पढ़िए बस, काफी होगा। अब जानते हैं व्हाट आर द रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये रोल, जैसे कि अब हम बात करें अगर एक फीमेल की, अ फीमेल प्लेज डिफरेंट रोल। शी इज अ मॉम, शी इज अ डॉटर, शी इज अ सिस्टर। डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट रिलेशंस में वो डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, करेक्ट। वैसे ही अकाउंटिंग भी डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। कैसे? जैसे कि रोल ऑफ अ लैंग्वेज, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात समझने के लिए आपको हिंदी फनाओ, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो, you need to know Hindi and English to understand what I'm saying. That's my way of teaching you. That's my way of connecting with you, right? So the language here is English and Hindi for you to understand. But when it comes to this business, अब business की language को समझने के लिए you need, business की activities को समझने के लिए you need something called as accounting. अब बिजनेस में भी हम लोग लिखाई पढ़ाई जो भी करते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं, we use the terms of different English words only. But when we talk about understanding the business situations or activities, you need a language called as the accounting. मतलब business में कितना profit हुआ है, कितना loss हुआ है, कितने assets है, कितने liabilities है, ये सारी चीजें जानने के लिए, business का financial position क्या है, ये सारी चीजें जानने के लिए you need accounting. So accounting plays the language as the role of the language. Next, it plays the role of historical record. मतलब we keep recording the transactions.
मतलब पास्ट में क्या क्या करा है, पास्ट के रिकॉर्डिंग्स भी रहते हैं और हम लोग हमेशा रिकॉर्डिंग करते हैं एंड दैट रिकॉर्ड ट्रीट्स एज द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. यू कैन यूज इट इन द फ्यूचर एज वेल. करेक्ट. नेक्स्ट, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट. So accounting plays the role of finding out what is the profit of the business or what is the loss of the business. Then it plays the role of determining the financial position. तो मैंने already बताया financial position को जानने के लिए we have to prepare something called as the balance sheet and the profit and loss account. तो financial position बताने का भी role play करता है और it plays the role of information system. Of course it provides the information different users को, जैसे कि मैंने बताया था owners, managers और द मैनेजमेंट, इन सबको, दैट इज बैंक, गवर्नमेंट, इन सब अथॉरिटीज को, सब पीपल को क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो अकाउंटिंग प्लेज द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज. नेक्स्ट, इट प्लेज द रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. अब ये अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द सर्विस टू हुम, टू सर्विस टू दीज पीपल सो दैट दे कैन मेक द फ्यूचर डिसीजंस. फ्यूचर में क्या करना है, कैसे एक्टिविटीज करनी है, कैसे हमारा एक्टिविटीज को इंक्रीज करना है, सेल बढ़ाना है या घटाना है, क्या करना है बिजनेस में, इन सारी चीजों के लिए डिसीजन की जरूरत होती है और डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है और वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, अकाउंटिंग से मिलती है. ओके, तो यहाँ पे एक 3-4 पॉइंट्स आप याद रख लो, मोर देन इनफ. ठीक है. और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स. ज्यादा बड़ा नहीं करते अभी, और छोटे मोटे से कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे और हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा. एंड फॉर नाउ आई एम प्रिटी श्योर आपको इसमें तो ज्यादा कुछ कंफ्यूजन होगा नहीं क्योंकि बहुत सिंपल सा चैप्टर है. तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को. Take care. I will see you in the next class. Thank you.